स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 35 पार्ट बी, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जेफेट। ठीक है, इसके पहले मॉसफेट हमने पूरा कर लिया है। तो जेफेट कुछ इस तरीके का है, हमने ऊपर गेट बनाया है और इसको इस तरीके से वापस शॉर्ट कर दिया है। फिलहाल तो ये पूरा जितना भी रेड वाला ये सब मेटल है, हमने इधर सोर्स बनाया है, इधर ड्रेन बनाया है और फिर नीचे बॉडी को भी इस तरीके से वापस से शॉर्ट कर दिया है। मतलब ये कनेक्शन इसका दिखा रहा है, ये कनेक्शन दिखा रहा है कि ये हमारा बॉडी इधर इससे कनेक्टेड है। और ये गेट और हमारा जो नीचे बॉडी है सबस्ट्रेट के बीच में जो है, ठीक है, ये तो पूरा सबस्ट्रेट हो गया। तो ये आपका P+P+ टाइप का है। ओके, ये आपका N चैनल जेफेट स्ट्रक्चर है। अब इसके और इसके बीच में आपका चैनल क्रिएट होगा। और यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में जो चैनल की विड्थ है, ये आपका ये चैनल की विड्थ एक्चुअल में 2A है और वो बाद में घट के आपका A के बराबर रह जाती है। तो हमें A भी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ा है कि A इज़ द हाफ चैनल विड्थ और 2A इज़ द चैनल विड्थ। तो ये कुछ इस तरीके से जेफेट का आपका स्ट्रक्चर है। पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद इसके ऑपरेशन की बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या है कि N चैनल इज़ क्रिएटेड इन N टाइप। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि N टाइप का ही सबस्ट्रेट है और उसके अंदर ही N चैनल क्रिएट हो रहा है, अपोजिट नहीं हो रहा। ठीक है, सबस्ट्रेट ओनली अपोजिट टू दैट ऑफ मॉसफेट। जैसा मॉसफेट में होता था उसके बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, मतलब उसके अपोजिट हो रहा है। बट जो N चैनल है उसमें N चैनल टाइप का ही सबस्ट्रेट क्रिएट हो रहा है, ये याद रखेंगे। सॉरी, चैनल क्रिएट हो रहा है, ये याद रखेंगे N चैनल सबस्ट्रेट में। अब ये यहाँ पे कनेक्शंस दिखाएं कि जो सोर्स है और जो गेट है उसको इस पिंक वाले से एक साथ जोड़ दिया, जैसे उसको VGS मान सकते हैं, वोल्टेज। ओके, उसके बाद इस VDD सप्लाई हमने ली है, उसको ड्रेन को और उसी सप्लाई से हमने सोर्स को भी साथ में जोड़ दिया है। तो VDS वोल्ट रखते हैं वोल्टेज, और VDD सप्लाई का वोल्टेज है। और आपका ड्रेन करंट जो है, ड्रेन टू सोर्स करंट, वो आपका IDS यहाँ से फ्लो होगी। करंट फिर से वही ड्रेन और सोर्स के बीच में ही फ्लो होगी, ये याद रखेंगे। तो ये जो पूरा बीच का रीजन है यही आपका चैनल हो जाएगा। ये N सबस्ट्रेट भी है और N रीजन भी है। ये आपका इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फ्लो करेंगे और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में वापस इधर से इधर आपका करंट फ्लो करेगी। ये डिप्लीशन रीजन विद है पूरी। ओके, ये डिप्लीशन रीजन आपका क्रिएट हो रहा है, ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है। तो जब ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है, आप ये समझो, उसके बाद जो बीच का चैनल बचता है वो आधी ही ड्यूरेशन लेंथ का बचता है। इसीलिए हमने हाफ चैनल विड्थ को डिफाइन किया था A से। तो ये पूरा का पूरा आपका इस समय डायग्राम में जेफेट का, जहाँ पे व्हेन VGS इक्वल टू 0, जब हम VGS को 0 करते हैं और VDS को ग्रेटर देन 0 वोल्ट कर देते हैं, मतलब VGS को 0 कर दिया है, उसके अराउंड वोल्टेज बिल्कुल हटा दिया और जो VDS वोल्टेज है उसको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ओके, ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं, तब हमारा ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। ओके, एज द वोल्टेज VDD इज इंक्रीजिंग, जैसे ही वोल्टेज जो VDD है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, करंट IDS ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आपकी जो करंट है IDS वो और ज़्यादा आपकी बढ़ रही है। अब देखो, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि VDD का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो चाहेंगे ही कि वो इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएँ, तो आपका मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब जैसे ही VDD की वैल्यू बढ़ेगी, इसका सीधा सा मतलब है कि पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू बढ़ रही है, तो वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे और आपकी जो करंट है IDS वो इंक्रीज होकर फ्लो होगी। ओके, IDS ऑल्सो इंक्रीजेज। उसके बाद P+N जंक्शन की अगर बात करें, जो कि रिवर्स बायस है, तो जो P+N जंक्शन है हमारा वो रिवर्स बायस है। मतलब P ये है, P+ ये है और N आपका ये जो बीच का रीजन है या N चैनल है, ओके, वो आपका N सबस्ट्रेट है। तो वो ये दोनों रिवर्स बायस है अपने आप में। वो आप देख सकते हैं कि जो P+ है ये इधर ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरीके से इसको ऐसे देखें, ठीक है, इसका ये मतलब ये कि ये कनेक्शन इससे भी है, इसका कनेक्शन उससे भी है इनडायरेक्टली। और ये जो आपका N रीजन है ये पॉजिटिव से जुड़ा है, इसलिए रिवर्स बायस हो गया। तो P+N जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। अगर रिवर्स बायस को आप बढ़ाओगे तो डिप्लीशन रीजन विड्थ आपकी बढ़ती जाएगी। इसका एक ये भी मतलब है कि आपका, वैसे तो ठीक है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होना शुरू हो गए, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गए। ओके, वो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही फ्लो हो रहे हैं। बट फिर भी अगर आप इस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाओगे, अब इसकी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाने से क्या है कि ये P+N आपका, ये P+ और ये N रिवर्स बायस है, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है ये बढ़ेगा। तो डिप्लीशन रीजन बढ़ के आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि आपका चैनल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, नीचे कुछ इस तरीके से बन गया और ऊपर वाला कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में टच हो गए, ये आप देख सकते हैं कि चैनल आपका ब्लॉक हो गया।
तो रिवर्स बायस को बढ़ाने से चैनल आपका ब्लॉक हो जाएगा, देन डिप्लीशन रीजन विद आपकी बढ़ जाएगी। अब आगे देखते हैं कि ये सोर्स है और इधर ये ड्रेन है और मान लो 10 वोल्ट की सप्लाई इसमें डाल दी गई है, कुछ इस तरीके से ये हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। तो 1 2 3, तो सोर्स रीजन इज लेस रिवर्स बायस। ऑब्वियस सी बात है कि सोर्स रीजन जो है वो अभी लेस रिवर्स बायस्ड है, और जैसे जैसे आप ड्रेन की तरफ बढ़ेंगे तो वो आपका मोर रिवर्स बायस्ड होगा। ओके, तो हेंस ड्रेन रीजन इज मोर रिवर्स बायस्ड देन द सोर्स रीजन। ऑल्सो गेट इज हेवली डोप्ड, सो मोस्ट ऑफ द वाइडनिंग ऑफ द डिप्लीशन रीजन विल अकर इन द चैनल। और गेट क्योंकि हेवली डोप्ड है, इसका क्या मतलब है वो समझते हैं, वो यहाँ पे समझते हैं। तो इसका सीधा सा क्या है कि मोस्ट ऑफ द वाइडनिंग जो होगी, ठीक है, जो चौड़ा होगा आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो आपका चैनल रीजन की तरफ होगा, अगर इन द चैनल रीजन। इसका सीधा सा ये मतलब है कि जो मोर वाइडनिंग हो रही है वो आपकी इस तरफ हो रही है, ये इस तरफ, ओके, इस तरफ। इधर आपका जो डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है वो पतला है। मोर वाइडनिंग ऑफ द डिप्लीशन रीजन टुवर्ड द ड्रेन साइड, तो मोर वाइडनिंग जो होगी वो ड्रेन साइड की तरफ होगी, आपको ये याद रखना है। और क्या है, लेस वाइडनिंग ऑफ डिप्लीशन रीजन टुवर्ड द सोर्स साइड, और सोर्स साइड की तरफ आपका लेस वाइडनिंग होगी। तो ये भी रीज़न है इंपॉर्टेंट कि आप रिवर्स बायस तो कर रहे हैं, बट रिवर्स बायस जो अगर आप सोर्स और ड्रेन के रेस्पेक्ट में देखें तो आपका एक जस्ट 10 वोल्ट लगाया है तो वो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, वो उनको अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी अलग अलग जगह पे। तो आपका सबसे ज़्यादा रिवर्स बायसिंग जो होगी वो ड्रेन साइड में होगी, इसीलिए वहाँ पे जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो आपको ज़्यादा एक्सटेंडेड मिलेगी। ओके, और यहाँ पे क्या है कि आपका इस पॉइंट पे आके आपका चैनल ब्लॉक हो गया, तो चैनल इज़ पिंच ऑफ। इसका सीधा सा मतलब है कि चैनल आपका पिंच ऑफ हो गया, चैनल ब्लॉक हो गया, मतलब कि आपका दोनों ही डिप्लीशन रीजन ऊपर नीचे के एक दूसरे को टच कर गए, तो चैनल आपका पिंच ऑफ हो गया। तो इसका ये मतलब है। उसके बाद आता है कि एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्रेन वोल्टेज देन डिप्लीशन रीजन विद विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ती जाएगी डिप्लीशन रीजन की विद जैसे जैसे हम ड्रेन वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे। एंड एट वन पॉइंट डिप्लीशन रीजन विड्स ऑफ द बोथ साइड स्टार्ट टू टच ईच अदर, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो डिप्लीशन रीजन है दोनों तरफ के वो एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, यही हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज नोन एज पिंच ऑफ वोल्टेज, और इसी पॉइंट पे जब दोनों डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को टच करते हैं उसी पॉइंट पे जो वोल्टेज होता है उसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। ओके, द मिनिमम वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स विच विल मेक टू डिप्लीशन रीजन्स टू टच ईच अदर, मिनिमम वोल्टेज जितना हमको चाहिए, ओके, कम से कम जितना वोल्ट चाहिए, मान लो 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट में दोनों ही एक दूसरे को टच कर देंगे डिप्लीशन रीजन, तो मिनिमम वोल्टेज जितना चाहिए दोनों डिप्लीशन रीजन को टच कराने के लिए उसी को आप पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। बियॉन्ड पिंच ऑफ वोल्टेज ड्रेन करंट सैचुरेट्स, और पिंच ऑफ वोल्टेज के आगे जैसे 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट के आगे जब आप 5.2 6 वोल्ट पे देखोगे तो ड्रेन करंट की वैल्यू आपको बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट होने का बहुत सीधा सा मतलब है कि मान लो पहले 5 मिली एम्पेयर फ्लो हो रही थी इस वोल्टेज पे, ठीक है, इस वोल्टेज पे, अब वो 5 मिली एम्पेयर पे फिक्स हो गई, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और ऐसा क्यों है, ऑब्वियस सी बात है, आपको साफ साफ सा दिख रहा है कि आपका जो चैनल है वो ब्लॉक हो चुका है, चैनल बंद हो गया तो आपका अब करंट फ्लो होगी कहाँ से, है ना, ड्रेन करंट सैचुरेट हो जाएगी। तो पिंच ऑफ वोल्टेज इज VDS इक्वल टू VP, ठीक है, VP करके हमने डिनोट किया है, एट विच बोथ डिप्लीशन रीजन स्टार्ट टू टच ईच अदर, ठीक है। तो देखो इसी वाले पॉइंट को हमने ये 3rd टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, 3rd या 4th टाइम, कि जब आपका दोनों डिप्लीशन रीजन एक दूसरे को छूने लगेंगे तो VDS इक्वल टू VP, तो उस समय जो आपका VDS होता है उसको हम पिंच ऑफ वोल्टेज VP बोलते हैं। सच दैट एट VDS इक्वल टू VP डिप्लीशन रीजन की जो विद होती है वो आपकी A की इक्वल हो जाती है और नॉट टू A। सो डिप्लीशन रीजन की जो विद है अब आपकी वो A होके रह गई, A होके मतलब ये जो विद है ये इतनी होके रह गई और अब आपकी A हो गई, और ना कि 2A, अब 2A के इक्वल नहीं है, A इज़ द हाफ चैनल विद। अब यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन के लिए हमने न्यूमेरिकल चीज़ें उठा ली हैं, ये फार्मूला लिखा है A का जो चैनल विद है, और A इज़ द हाफ चैनल विद, 2A इज़ द फुल चैनल विद। तो 2ε/s अपॉन Q 1/Na, एंड ये विद का फॉर्मूला है कि चैनल विद, एक तरीके से दिखा है तो चैनल विद का आपका ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्योंकि ये P+N जंक्शन हमने माना है तो इसका मतलब कि Na जो एक्सेप्टर है काफ़ी ज़्यादा है Nd से, और 1/Na इज़ वेरी वेरी लेस देन Nd, इसी का रेसिप्रोकल आपका रिलेशन उल्टा हो जाएगा। तो 1/Na को नेगलेक्ट कर देंगे तो केवल 1/Nd बच गया, तो ये क्या बच गया 2ε/s अपॉन Q इंटू Nd। और यहाँ पे जो 5VR और VR होता है, ये जो VR है V रिवर्स, ये इसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा होता है। VR इज़ ग्रेटर देन VBI या फिर 5BI, ठीक है, VBI और 5BI एक ही बात है।
तो ये बड़ा है तो आप इसको भी नेगलेक्ट कर दो, तो आपका केवल इसको नेगलेक्ट कर दो तो आपका केवल वी आर बच गया, केवल वी आर बच गया यहाँ पे। ओके, तो 2 एप्सिलॉन एस अपॉन क्यू एन डी वी आर इक्वल टू ए। अब एक चीज़ और है कि जो वी आर है वही आपका वी डी एस है और वही पिंच ऑफ वोल्टेज है आपका, तो वी आर को भी चेंज कर दो, वी आर को फर्दर चेंज कर दिया वी ए पी से, तो वी पी को हमने निकाल लिया। ये हमें क्या दे देगा, वी पी का फॉर्मूला दे देगा कि वी पी इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ये रूट है उधर जाके ए स्क्वायर हो जाएगा, तो वी पी का फॉर्मूला ये आ गया इंपॉर्टेंट, वी पी इक्वल टू ए स्क्वायर क्यू एन डी और अपन 2 एप्सिलॉन एस। ठीक है, सिंपल सा पिंच ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला। अब कुछ बात कर लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आईडीएस और वीडीएस का कर्व हमें बनाना है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और डिफरेंट वैल्यू ऑफ वीजीएस। ठीक है, वीजीएस को कांस्टेंट रखते हुए, कीपिंग वीजीएस कांस्टेंट। तो कर्व तो आपका कंडीशन तो वही है जो आपने मॉसफेट में पढ़ी थी जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे थे। तो कुछ उसी तरीके से आपका एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो वी पी इक्वल टू वी डी सेट, तो जो वहाँ पे वी डी एस सेट होता था वही अब ये पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो उस पिंच ऑफ पॉइंट तक तो आपको लीनियर रिलेशन मिलेगा, तो ये लीनियर और ओमिक रीजन है। अब इस जहाँ से सैचुरेशन रीजन में जाएगा उसी करंट को हमने आई डी एस एस मान लिया है, तो ये सैचुरेशन रीजन में चला गया, तो ये पूरा सैचुरेशन रीजन है, और फिर ये फिर से लीनियर में चला जाएगा। ये यहाँ पे एक नई चीज़ है कि वीजीएस जो होगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा जब ये फिर से लीनियर में चला जाएगा। और ये जो नीचे रीजन है, ये वाला रीजन आपका कट ऑफ रीजन है। ओके, तो ये सिंपल सा है। फिर हमने क्या किया है कि वीजीएस की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए बना लिया है कि ये वीजीएस 0 नहीं हो जाएगा इस जगह पे। एक्चुअल में क्या है कि ये आपका ये वाला जो कर्व है ये वीजीएस 0 के लिए है, ये वाला जो कर्व है ये वीजीएस -1 वोल्ट के लिए है, और ये वाला जो कर्व है वो वीजीएस -2 वोल्ट के लिए है। तो डिफरेंट वीजीएस की वैल्यू के लिए हमने इस ग्राफ को बनाया है। उसके बाद हमने लोकस ले लिया है पिंच ऑफ पॉइंट का, जो कि हमें कुछ इस तरीके से ये मिल रहा है, इट इज़ अ लोकस ऑफ पिंच ऑफ पॉइंट, जो कि एक पैराबोला की शेप का है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने पूरी कंक्लूड करी। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई ये जो बिल्कुल नीचे है, मतलब जो ओरिजिन को ही टच कर रहा है, हमने एक और कर्व बनाया है कि जैसे ये कर्व है, ये तो आपको दिख रहा है ऊपर, पर ये भी कर्व ही है एक। तो ये कब है, जब वीजीएस ऑफ आपका वीपी के इक्वल हो जाएगा, मतलब करंट बिल्कुल 0 हो जाएगी, तो वीजीएस जो है वो ऑफ की तरह काम करेगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वीपी उसके इक्वल हो जाएगा, तो आपका जो करंट होगा वो आपका 0 हो जाएगी। ओके, एक ही हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लोकस ऑफ द पिंच ऑफ पॉइंट इज अ पैराबोला, और आईडीएसएस डेट टू सोर्स सैचुरेशन करंट व्हेन वीजीएस 0। आईडीएसएस आपको तब मिलेगी जब आपका वीजीएस 0 होगा। तो ये जो आईडीएसएस की बात करिए ना, ये वाली जो करंट है, ये पर्टिकुलर ये वाली करंट आपकी, एक करंट ये भी हो सकती है, एक करंट ये भी हो सकती है इनके रिगार्डिंग, बट इन करंट को अभी हम नहीं लेंगे। ओके, ये जो आईडीएसएस है पर्टिकुलर, ये आपको कब मिल रही है, जब आपका जो वीजीएस है वो 0 वोल्ट के इक्वल है, तब आपको आईडीएसएस मिलेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको आईडीएसएस एक्चुअली कब मिलेगी, जब वीजीएस 0 के इक्वल होगा, इसको याद कर लेंगे। बाकी पर्टिकुलर कुछ बात कर लेते हैं कि ओमिक और लीनियर रीजन कब मिलेगा आपको, जब आपका वीडीएस जो है वो इन दो वैल्यू के बीच में लाई करेगा, एक तो 0 ओरिजिन और एक आपका वीपी। जब तक वीपी तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो रीजन आपका ओमिक रीजन ही होगा, नंबर 1। उसके बाद वीडीएस इज़ वेरी स्मॉल, नो पिंच ऑफ द चैनल, तो कोई भी पिंच ऑफ आपका चैनल का नहीं होगा जब तक वीडीएस आपका काफ़ी कम है, स्मॉल है। फिर ये वही चीज़ है कि वीडीएस आपका वीपी से कम है, तब तक आपका पिंच ऑफ नहीं होगा। रेजिस्टेंस इन द ओमिक रीजन वेरीज टिपिकली फ्रॉम 100 ओम टू 10 किलो ओम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओमिक रीजन है, लीनियर रीजन है, उसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है उसकी अलग अलग वैल्यूज़ है। 100 ओम से 10 किलो ओम तक वो वेरी कर सकता है। और अब क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस दिखा दिया गया है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो गई कि जो जेफेट है कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर। तो एक तो वो वीवीआर की तरह भी काम कर सकता है, या फिर वोल्टेज कंट्रोल्ड रजिस्टर की तरह भी काम कर सकता है कि एक रजिस्टर्ड है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, या फिर वोल्टेज वेरी करने पे आपको रेजिस्टेंस दे रहा है, दोनों ही बोल सकते हैं। तो वीवीआर या वीसीआर दोनों की तरह आपका ये जेफेट काम करता है। फिर देखते हैं सैचुरेशन रीजन। अब सैचुरेशन रीजन आपको पता है कि वीडीएस जो है पहले तो लीनियर रीजन में 0 से लेके वीपी के बीच में होता है वीडीएस। अब यहाँ पे वीपी से बड़ा होगा, या फिर बोला जाए तो आपका वीजीएस माइनस वीपी से बड़ा होना चाहिए आपका वीडीएस। आईडीएस इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वीडीएस, तो यहाँ पे भी मॉसफेट की तरह ही आईडीएस ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वीडीएस है। सो आईडीएस का रिलेशन इज आईडीएस इज इक्वल टू आईडीएसएस इंटू 1 माइनस वीजीएस अपॉन वीपी का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये ड्रेन टू सोर्स करंट है। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात कर लेते हैं, वो कैसी होगी। अब आपको पता है कि ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक आपका आईडीएस और वीजीएस के बीच में बनता है, और वीडीएस को कांस्टेंट रखते हुए। ओके, तो
तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा पीछे जाता हुआ। तो ये यहाँ पे ओरिजिन पे कब टच करेगा, जब पिंच ऑफ वोल्टेज वैल्यू आ जाएगी, VGS जो है ऑफ वो आपका VP के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो VGS ऑफ वाला टर्म था ना, ये एक्चुअल में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का टर्म है। और ये जो मैक्सिमम करंट आपको मिलेगी IDSS मिल सकती है ओरिजिन पे, ठीक है। ये क्यों ऐसा ग्राफ क्यों है, आपने नोटिस किया होगा ऊपर मैंने एक बात बोली थी कि जब VGS 0 होगा तब वो आपको IDSS देगा, मैक्सिमम जो करंट थी। तो अब इसमें तो VGS ही आपका एक्सिस पे आ गया, तो VGS 0 मतलब ओरिजिन, तो ओरिजिन पे ही आपको IDSS दे देगा। और ऊपर वाले आप कर्व में याद करो कि एक ये कर्व था, एक VGS -1 वोल्ट के लिए बनाया गया था और एक VGS आपका -2 वोल्ट के लिए बनाया गया था। तो इसका क्या मतलब है कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि अब ये पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये VGS की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए एग्जिस्ट करता है ग्राफ आपका, ओके। तो इफ़ मोर नेगेटिव देन नो करंट विल फ्लो, अगर और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है ये आपका VGS इससे भी, जैसे ये पॉइंट है, अगर वो VGS ऑफ से भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि इफ़ मोर नेगेटिव देन VGS ऑफ, तो आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ आपका JFET। उसके बाद बात करते हैं सिमिलर एनालिसिस इज वैलिड फॉर एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट। तो एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट के लिए भी सिमिलर एनालिसिस ही है। और क्योंकि मॉसफेट पूरे टॉपिक के अंदर हमने डिप्लीशन टाइप का ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, मेन चीज़ हमने इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ी थी। तो आपका जो एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट है या फिर एन चैनल JFET है, लगभग एक जैसा ही होते हैं। और क्या बोल रहा है कि इक्वेशन 1 फॉर IDS जो है गिव्स IDS फॉर डिप्लीशन मॉसफेट ऑल्सो, सेम ही वो डिप्लीशन मॉसफेट के लिए भी इक्वेशन वैलिड है IDS की, जैसा कि JFET में है। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिप्लीशन मॉसफेट आर एक्जैक्टली सेम एज डॉन हियर। तो जैसा JFET का है आपका, वैसा ही आपका डिप्लीशन मॉसफेट का भी ट्रांसफर और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, आपका वही ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ JFET या फिर डिप्लीशन मॉसफेट, दोनों का ही ट्रांस कंडक्टेंस। तो फिर से वही चीज़ लौट फिर क्या आती है कि ट्रांस कंडक्टेंस इज I/V। अब उसमें आप ऊपर DS डाल दो, नीचे GS डाल दो, तो IDS और VGS और थोड़ा स्मॉल डिफरेंस डेल, ओके, स्मॉल चेंज के फॉर्म में। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो इसका मतलब है जो IDS की इक्वेशन है आपकी इक्वल टू जो भी है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो पार्सली, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दे देगा -2 IDSS अपॉन VP और इंटू 1 - VGS अपॉन VP आपको दे देगा। तो इसमें क्या होगा कि आप माइनस को नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि आप इसको क्या कर दो, VP को लिख दो मॉड VP, मैग्नीट्यूड ऑफ VP। तो इसमें आप माइनस को हटा दो, ठीक है। VP मतलब आप क्या ले रहे हो कि -1/VP है, एक्चुअल में VP अकेले नहीं है, वो -1/VP है, जिसको हम मॉड ऑफ 1/VP भी लिख सकते हैं। तो माइनस को हटा दिया, तो 2 IDSS अपॉन VP 1 - VGS अपॉन VP, ये ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पिंग पॉइंट है कि इफ़ गेट एंड ड्रेन टर्मिनल्स ऑफ अ मॉसफेट आर शॉर्टेड, अगर गेट और ड्रेन टर्मिनल्स जो होते हैं मॉसफेट के, उनको शॉर्ट कर दोगे तो मॉसफेट हमेशा सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ड्रेन और सोर्स टर्मिनल जो है, सॉरी गेट और ड्रेन टर्मिनल जो है, ठीक है, गेट वाला जो आपका ये बॉडी में इस बीच में आता है ऐसे, और ड्रेन वाला जो इधर आता है, इनको अगर आप शॉर्ट कर दोगे तो आपका जो मॉसफेट है वो हमेशा सैचुरेशन रीजन में ही वर्क करेगा आपका।